स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की थी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट के मैंने उस दिन फार्मूले बताए थे आप लोगों को, और उससे संबंधित पूरा डेरिवेशन करके कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो कौन सा फार्मूला, मूलधन ज्ञात करना है तो कौन सा फार्मूला, और दर ज्ञात करना है या समय ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो जैसे आप लोगों को इस चित्र में भी दिख रहा है, इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 यानी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है ना। P क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, आर रेट और टी समय अपॉन 100। ठीक है ना। तो ये जो भी चीज़ आपके क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है यानी कि कैलकुलेट करनी है, उसी का फार्मूला आप उसके अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। तो इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व कराएंगे। तो पहले तो ये सभी फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद प्रॉब्लम में जौन सा भी फाइंड आउट करना है, सपोज कीजिए रेट फाइंड आउट करना है आपको, दर फाइंड आउट करना है, तो उसमें साधारण ब्याज दिया होगा, मूलधन दिया होगा, समय दिया होगा, और आप रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूँ, उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप हल करना शुरू कीजिए। जैसे इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल नंबर 5 इसमें दिया हुआ है, किसी मूलधन का 2/1/5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 10 गुना हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमें ज्ञात करना है इसमें मूलधन। तो मूलधन का जो फार्मूला आप लोगों ने लिखा है, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। तो इसमें देखिए जो इन्होंने मूलधन का 2.5% ब्याज की दर से, यानी कि जो आप जो रेट दिया हुआ है, आर की वैल्यू दे रखी है 5 दूनी 10, 11/5, टाइम दे रखा 2 वर्ष। ठीक है ना। और वो हो जाता है 10 हो जाता है, 110 हो जाता है। तो ये जो आपका साधारण ब्याज हो गया। चलो अब आप लगाइए फार्मूला, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। 110 साधारण ब्याज हो जाता है, गुणे 100 बटे दर कितनी है, 5 दूनी 10 और 1 11/5, दर की जगह आपने 11/5, और टाइम ड्यूरेशन कितना है 2। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 110 गुणे 100 गुणे 5 बटे 11 गुणे 2, जो 5 था वह ऊपर चला जाता है। तो जो आपका रेट आया, जो मूलधन आया, वह कितना आया 2500 रुपये। यानी कि जब आप कैलकुलेट करेंगे 11 दाएँ 110, 10 तो कि 100 से गुणा करेंगे, इसको फिर 2 से काट देंगे, तो कुल मिला के आ जाएगा 2500 रुपये। तो ये हो गया आपका मूलधन। मूलधन आपका था 2500 रुपये। 2500 रुपये का 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज आपका कितने रुपये, 110 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए। अगली प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें जो दिया हुआ है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। देखिए इसमें इन्होंने केवल एक चीज़ दे रखी है, 15 वर्षों में कोई धन स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करना है रेट किस साधारण ब्याज की दर से। ठीक है ना। रेट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका नहीं दिया गया है, टाइम दिया गया है 15 वर्ष, और टाइम दे 15 वर्ष, और दर दे रखी है 4, यानी स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। जो मिश्रधन है वह 4 गुना हो जाएगा। अब आप देखिए, तो इसमें इंटरेस्ट रेट ज्ञात करना है, तो I इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो चूँकि 4 गुना है
तो इसका ये हो गया 3p इक्वल टू p इंटू आर इंटू 15/100। तो I इक्वल टू हो गया 5 इंटू आर अपॉन 100, सीधे सीधे हो गया R इक्वल टू 20%। ठीक है ना। इसको आप दूसरी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे उसको स्वयं का 4 गुना, पहले उसको x मान लीजिए, x का 4 गुना 4x हो गया, तो 4x में से जब x घटाएंगे तो 3x बचेगा। ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने 3p कर दिया है। ये या तो 3x कर लीजिए या 3p कर लीजिए, उससे कोई वो नहीं है। और आपका रेट की जो दर है वह 20% आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए, कितने समय में 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7,500 रुपये हो जाएंगे। अब इसमें देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 5,000 रुपये, रेट दे रखा है 10% और मिश्रधन दे रखा है ये जो है 7,500 रुपये, यानी कि जो मूलधन था 5,000 रुपये था, दर 10% है, मिश्रधन उसका 7,500 रुपये हो रहा है। अब हमें जो ज्ञात करना है, एक तो ब्याज ज्ञात करना है और समय ज्ञात करना है। तो ब्याज तो सीधे सीधे ज्ञात कर सकते हो, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। तो मिश्रधन कितना है 7,500 रुपये, मूलधन कितना है 5,000 रुपये। घटाइए आप इसमें, जब आप घटाएंगे तो 2,500 रुपये आपका हो गया ब्याज। एक चीज़ आपकी मिल गई, इंटरेस्ट मिल गया। जब इंटरेस्ट मिल गया तो 3 चीज़ें मिल गई, चौथी चीज़ आप निकाल सकते हो। आई की वैल्यू आपको 2,500 मिल गई, पी की वैल्यू 5,000 है ही और ए की वैल्यू 7,500 है। आप समय निकाल लीजिएगा। तो टी इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, ये हो गया 2,500 गुणे 100 बटे 5,000 गुणे 10। अब देखिए 10 से इसको काटिए, ऊपर 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, कितना हुआ 5 पंजे 25। तो टी इक्वल टू 5 वर्ष। तो इस प्रकार से जितनी भी प्रॉब्लम सिंपल इंटरेस्ट की आपके सामने आएंगी, उन प्रॉब्लम को आप आसानी से इन सूत्रों के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, उसमें जब इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 4 चीज़ें हैं। तो 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें आपको दी होंगी, तभी आप चौथी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो 3 चीज़ें दी होंगी वो इस प्रकार से दी हो सकती है कि मूलधन मिश्रधन का 2 गुना है, ठीक है ना, या वह 4 वर्ष में उसका अपने का मूलधन का 4 गुना हो जाता है। तो वहाँ पर थोड़ा जब लॉजिक आ जाता है, तो जब 2 गुना है तो x इक्वल टू 2x हो जाएगा, ठीक है ना। 4 गुना हो जाता है तो x इक्वल टू 4x हो जाएगा। तो ये थोड़ा जब लॉजिक के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर पहले क्वेश्चन को डिटेल में पढ़िए, डिटेल में पढ़ने के पश्चात ही आप उसको पहले तीनों चीज़ों को फाइंड आउट कर लीजिएगा, और फाइंड आउट करने के बाद तीनों वैल्यू रखने के बाद आप चौथी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करें तो उनमें सबसे पहले क्वेश्चन का लॉजिक देखें कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब देखिए इससे अगले मैं एक एक्सरसाइज आप लोगों को दे रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में अधिकांश क्वेश्चन में 3 चीज़ें दी हुई हैं, चौथी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे इसमें देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में दे रखा है, किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें वार्षिक दर दी है इन्होंने, ठीक है ना, दर दी हुई है 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से। अब इसको आप सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 6 चौक 24 और 1 25/4%। तो जहाँ रेट की आर हो वहाँ आपको 25/4% लिखना है। उसके बाद टाइम दे रखा है इन्होंने 3 वर्ष, तो टी इक्वल टू हो गया 3 ईयर। साधारण ब्याज दे रखा है इन्होंने 150 रुपये, यानी कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है आई इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 150 रुपये। अब आपको ज्ञात क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट पी ज्ञात करनी है। तो आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला फार्मूला लगाएंगे। आई की जगह पे 150 रखेंगे और पी की जगह पे एक्स लिख दीजिएगा, पी ही लिख दीजिएगा। उसके बाद आर की जगह 25/4 और टी की जगह 3।
जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से जो अगले क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मुझे पर्सनल उस क्वेश्चन की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ग्रुप पे डाल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज दीजिएगा, तो उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेज दूंगा सॉल्व करके। अगर कोई पर्सनल पूछना चाहता है तो पर्सनल भी आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर ले या मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दे, मैं आपके पर्सनल नंबर पे भी उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में जितना भी आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की एक कुंजी है। धन्यवाद।